हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज की क्लास में अपन एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 को कंप्लीट करेंगे और पहले वाले 3 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से प्रत्येक क्लास को आप बेटा फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिएगा, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, दो समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं, संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत की कंडीशन होती है जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और जब रेखाएं एक दूसरे पे संपाती होती है। इस कंडीशन, ये दोनों कंडीशन संगत कंडीशन कहलाती है। और जब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, किसी को काटती नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होता। और इस कंडीशन में रेखाएं क्या हल क्या होता है, असंगत हो जाता है। तो अपन चेक कर लेते हैं जो इक्वेशन हमें गिवन है। तो यहां से कंपेयर कर लेंगे, तुलना करने पे a1 का मान देखेंगे कितना है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहां से लिखेंगे, यहां a1 का मान, समीकरण 1 से a1 का मान 1, b1 का मान 3, c1 का मान -6। ये इधर आके प्लस के हो जाएंगे, यानी ये होता है हमारे पास में a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। इससे तुलना करेंगे। इसी की दूसरी की b2 a2 की a1 की जगह a2 आ जाएगा, b1 की जगह b2 आ जाएगा, c1 की जगह c2 आ जाएगा। और a2 का रिजल्ट क्या होगा, 2, b2 का रिजल्ट होगा -3, c2 का रिजल्ट होगा 12, -12 होंगे, सॉरी प्लस के 12 नहीं होंगे, किसके हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे। ये c2 का रिजल्ट कितना होगा, -12। तो ये बन जाएगा आपके पास में a1 बटा a2 इज इक्वल टू 1/2। b1 बटा b2 चेक करते हैं, 3 बटा -3 काटेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बटा -1 आ जाएगा। और ये आ जाएगा c1 बटा c2, ये रिजल्ट आएगा -6 बटे -12। माइनस से माइनस कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 आ रहा है। यानी पहला ही रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा तो तीसरा हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले दो बराबर नहीं आ रहे हैं तो तीसरा हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो लिखेंगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल है b1 बटा b2, बराबर नहीं है, अतः हल संगत होगा, संगत होगा। और संगत होगा तो हमें क्या खींचना पड़ेगा, इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। और ग्राफ खींचेंगे तो हमें सबसे पहले हमें टेबल भी बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 से x का मान क्या आएगा, 6 माइनस में 3y, 6 माइनस में 3y, ये हो जाएगा। इसमें मान रखेंगे x y, यदि y का मान आपने रख दिया y इज इक्वल टू 2, तब x बराबर क्या होगा, 6 माइनस में 3 2 6 इज इक्वल टू 0, यानी 2 रख दिया तो 0 आ गया। सेकंड नंबर में देखो, यदि y इज इक्वल टू 1, तब x का मान कितना आएगा, 6 माइनस में 3 एकम 3, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आएंगे। तो 1 रखने से 3 आ गया, 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 3y का पक्षांतरण कर देंगे, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 12 प्लस 3y अपॉन में आएगा। तो अब इसमें मान रखेंगे y का और x का मान हमारे पास में आएगा, तो ये बन जाएगा ये हमारे पास में बन जाएगा x और y है। x y रखो पहला मान, यदि
y इज इक्वल टू 0, तब x का मान क्या हो जाएगा 12/2, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, तो 0 रखेंगे तो 6 आएगा। सेकंड नंबर, यदि y इज इक्वल टू रखेंगे आप माइनस के 2, तब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 माइनस के 6, 12 माइनस के 6 बटे कितना आ जाएगा 2 आएगा, 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6/2 और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी -2 रखने से 3 आ गया, -2 रखने से 3 आ गया। अब अपन खींच लेते हैं y एक्स लाइन और x एक्स लाइन, फिर इसका जो भी ग्राफ बनता है वो अपन बना देंगे। आपको ग्राफ पेज पे करके भी कोशिश करना है, ठीक है। ये आपके पास में x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया और y डैश हो गया। अब इस पे मान डिफाइन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हैं 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखते हैं बेटा पहला मान, पहली टेबल देखते हैं, इसका मान है y का मान तो 2 है, x का मान 0 है, तो ये बिंदु आ गया। दूसरा है x का मान 3 और y का मान 1, y का मान 1 और x का मान 3, तो ये बिंदु आ गया। अब इनको मिला देंगे, एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे, ठीक है। दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन हो जाएगी आपके पास कि x का मान कितना है, x का मान आपके पास में, एक मिनट रुकना, x का मान तो 6 है, y का मान 0 है, तो 6 है 0 है, ये हो जाएगा। और x का मान 3 है और y का मान -2 है, 3 -2, ये बिंदु आ गया। यहां से एक रेखा गुजार दो, ये दोनों रेखाएं इस पे काटेगी, थोड़ी सी ये पहले जो लाइन है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लेकिन ये एकदम अंतराल पे होगा, तो आप ग्राफ पेज पे बनाओगे एकदम स्टिक बनेगा, और जो बिंदु P होगा उसके निर्देशांक हो जाएंगे 6,0, इस पे अभीष्ट हल हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका अभीष्ट हल हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है पहले, इसकी समीकरण हो जाएगी x + 3y = 6, और जो दूसरी समीकरण है इसकी हो जाएगी 2x - में 3y = 12, ये हो गया। ये आपको ग्राफ बनाना था। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 पे चले जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो क्या दिया गया है, ग्राफ खींचना है कि ग्राफ ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, नहीं है इसका मतलब समांतर जाएगी, अद्वितीय रूप से एक हल है तो काटेगी, और अपरिमित रूप से अन्य हल है तो एक दूसरे पे संपाती होगी। ये तीनों कंडीशन है, अपन चेक करते हैं, ठीक है। ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है, ग्राफ के द्वारा हमें चेक करना है। एक बार दोनों इक्वेशनों को थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं, इसके बाद में अपन इसका सॉल्यूशन अच्छे से निकाल पाएंगे। तो देखिएगा, अब देखिएगा स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें 1 नंबर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। 2 नंबर इक्वेशन में बटा में 5 दे रखा है, वो गायब करना है हमें। वो गायब करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो 2 नंबर इक्वेशन है उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपने बेटा 5 ले लिया, 5 का गुणा 3 के साथ में जाएगा तो 5 × 15 हो जाएगा, 15x माइनस में 24y, 24y का 24y आएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, इजिकल टू क्या चल रहा है 0/1 चल रहा है। तिरछा गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा 15x माइनस में 24y और प्लस का 3 है, प्लस का 3
इजिकल टू, तिरछा गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है कि 0 का गुणा 5 के साथ में होगा तो वो हमेशा ही 0 बनेगा, तो ये बन जाएगा 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर हमारे पास में 3। अब 3 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन चेक कर लेते हैं, यहां से रिजल्ट निकाल लेते हैं। यहां a1 का मान कितना बेटा 5 है, b1 का मान कितना है -8 है, और क्वेश्चन में एग्जाम्पल में क्या दे रखा था, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है अद्वितीय। अब हमें यहां से ये नहीं बताना है, ओनली फॉर आपको यहां पे ग्राफ बनाना है, और ग्राफ की सहायता से ही आप बताएंगे क्या इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अपन टेबल नहीं बनाएंगे, वो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान नहीं निकालेंगे, वहां से संगत असंगत की कंडीशन नहीं प्रूव करेंगे, डायरेक्ट अपन इसमें ग्राफ बनाएंगे। तो 1 नंबर समीकरण से ऐसे लिखो, यहां से समीकरण नंबर 1 से क्या बन जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा -8y का पक्षांतरण कर देंगे, +8y हो जाएगा, -1 हो जाएगा, भाग में 5 चला जाएगा। अब y का मान ऐसा रखेंगे कि हमारे पास में x के मान भी आ जाएंगे। इस प्रकार से इसका थोड़ा सॉल्यूशन करना है। तो ये रिजल्ट क्या निकलेगा देखते हैं। ये आपके पास में x है, ये आपके पास में y है। x का मान कितना है, सॉरी y का मान रखना है ना हमें, y का मान ऐसा रख दें, 2 रख दें, y का मान 2 रखेंगे, सॉरी x का मान नहीं रखना आपको, y का मान रखना है। तो 1 नंबर कंडीशन में देखो, यदि y = 2 तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस में 1/5, 16 माइनस में 1 15, और 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी 2 रखने से 3 आ गया। सेकंड नंबर देखो, यदि y = आपने रख दिया 8 या 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, ऐसा क्या रखें कि यहाँ पे 0 बना दें भाई। 0 कब बनाएंगे, y का मान 0 भी नहीं बनेगा, y का मान 0 रखेंगे तो नहीं आएगा। अब माइनस में कुछ रख दें तो भी मान नहीं आ रहा है, एक बार देखते हैं। अब देखो इसमें मैं 0 रख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, 0 रख दो आप। तो 0 है तो x का रिजल्ट क्या आएगा, x का आ जाएगा 8 गुणा y का मान 0 है तो 0 माइनस में 1/5, यानी माइनस के 1/5 आ गया। भाग लगाएंगे तो माइनस का तो रहेगा मान, लेकिन 1 में 5 का भाग जाता नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, 10 हो गया 2, तो ये आ जाएगा y का मान आपने 0 रखा तो ये आ गया माइनस में 0.2 आ गया। इसी प्रकार से 3 नंबर इक्वेशन से देखेंगे, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से x का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस के 24y है, पक्षांतरण करेंगे प्लस के 24y बन जाएंगे, 24y, और इधर जाके माइनस के 3 बन जाएंगे, और ये बन जाएगा 15 भाग में लग जाएगा। तो अब यहां से देख लेंगे इसका मान, ये क्या बन जाएगा देखते हैं। ये आपके पास में x है, ये आपके पास में y है, तो y का मान ऐसा रखें कि इसमें 15 से कंप्लीट डिवाइडेशन हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका, अगर y का मान मैं 2 रख दूं, सेम, यदि y = आपने रख दिया 2, तब x का मान क्या होगा, 24 दूनी 48 माइनस में 3/15, 48 माइनस में 3 45 हो देंगे, 45 में 15 का भाग देंगे, 15 3 45, यानी 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। सेकंड नंबर, यदि y = आपने रख दिया 0 रखोगे तब x का मान क्या आ जाएगा,
24 गुणा 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस में 3/15 काटेंगे, माइनस 3 एकम 3, 3 5 15, वही रिजल्ट आ जाएगा। कितना आएगा इसमें, -0.2 आएगा। तो आपने रखा 0, तो ये आ गया माइनस की 0.2 आ गया, 0.2 आ गया। अब इसका अपन क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। और यहां से आपको टेबल देखते ही तो पता चल गया होगा कि किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, कैसी लाइनें आएगी। दोनों मान सेम आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं तो आपको पता है कि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी, किधर भी भागने की आवश्यकता नहीं है, दोनों रेखाएं संपाती हो जाएगी। ये नीचे y डैश है, ये x डैश है। इज दैट क्लियर? तो यहां से रिजल्ट आपके पास में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 है। ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 है। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 है। अब इस पे देखते हैं क्या आता है। अब y का मान 2 है, x का मान 3 है, y का मान 2 है, x का मान 3 है, तो ये बिंदु आ गया आपका। और y का मान 0 है, x का मान माइनस में, x का मान माइनस में है, ध्यान रखना, और माइनस में कितना है, 0.2 है, तो ये बिंदु आ जाएगा आपके पास। x का मान, y का मान तो 0 है ही, तो इससे अपन कोई रेखा गुजारेंगे तो इस प्रकार से निकल जाएगी। थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इस प्रकार से एक रेखा गुजरेगी। अब दूसरी देखेंगे, दूसरी टेबल को देखेंगे तो सेम इसी प्रकार से है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है, सेम वही मान आ रहे हैं, तो इसी के ऊपर लाइन आ जाएगी बेटा, और रेखाएं संपाती होगी, इनफाइनाइट अनंत हल होंगे इसके, क्या होंगे, अनंत हल हो जाएंगे। इस प्रकार से निकाल दोगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट रूप से अनंत हल हो जाएंगे। तो ये बन गया आपके पास में 15x माइनस में 24y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड नंबर है वो ये बन जाएगी कि ये पहली है ना, ये 5x माइनस में 8y प्लस में 1 बराबर 0, ये बन गई आपके पास में फर्स्ट इक्वेशंस। ये सेकंड हो गई, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये पांचवा एग्जाम्पल सभी विद्यार्थियों को समझ में आया, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दे रखा है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट्स खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया इस प्रकार से कि स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की नेक्स्ट कंडीशन बताई है कि 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट्स खरीदी, ये आपको बताना है। बहुत ही खतरनाक जवाब दिया था सहेलियों को चंपा ने, इस प्रकार से वो सोचने को मजबूर हो गई कि भैया इस प्रकार का आंसर कैसे पता चलाएं। चंपा होशियार है, तो आप भी इसकी सहायता कीजिए, आपको इसकी थोड़ी सी सहायता करनी पड़ेगी सहेलियों की। तो चलिएगा अपन मान लेते हैं कि माना चंपा ने पेंटों की संख्या खरीदी इजिकल टू एक्स तथा स्कर्ट्स की संख्या खरीदी इजिकल टू वाई। एक्स और वाई आपने मान लिया। अब देखो इसने क्या क्या बोला है कि जो स्कर्ट्स की संख्या है वो पेंटों की संख्या के दुगने से 2 कम है क्या, या दुगने से 2 ज्यादा है? दुगने से 2 कम है, यही है। पहली कंडीशन में ये बोला है
कि स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, तो अपन यहां से प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा? प्रश्नानुसार बन जाएगा स्कर्ट्स की संख्या y दुगने से यानी 2x माइनस में 2 कम है, दुगने से 2 कम है। तो यहां से आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1 नंबर इक्वेशन बन गई। तथा सेकंड कंडीशन ये कहती है, सेकंड कंडीशन में ये कहा कि स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। तो स्कर्ट्स की संख्या y इज इक्वल टू 4 गुने से 4x, पैंटों की संख्या का 4 गुना माइनस में 4 कम है। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? अब अपन इसके क्या बना लेते हैं, टेबल तैयार कर लेते हैं। टेबल बनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 से क्या बनेगा, x का मान रखेंगे और y का मान हमारे पास में आता जाएगा, तो मैं वहीं पे रख देते हैं। y के बराबर ही चल रही दोनों इक्वेशन, मैंने चेंज नहीं की, इसलिए नहीं चेंज की कि हमें वापस चेंज करना पड़ता है इसको, इसलिए 1 और 2 मान लिया इसको एक्स वाई। यदि x बराबर आपने रख दिया 1, तो y बराबर क्या बन गया, 2 माइनस में 2 बराबर 0, यानी आपने रखा 1 x का मान तो बन गया 0। सेकंड नंबर, यदि x बराबर आपने रख दिया 2, तो y का मान क्या बन गया, 2 दुए 4 माइनस में 2, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो आपने रखा 2, तो कितना आ गया, 2 आ गया। सेकंड नंबर, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से देखिएगा यहां से एक्स वाई। अब सेकंड नंबर समीकरण में x का मान रखते हैं। यदि x इज इक्वल टू 1, तो y का मान क्या होगा, 4 माइनस में 4 गुना x है, अभी 4 हो गया, 4 माइनस में 4 बराबर 0, यानी 1 रखोगे x का मान तो इसका मान कितना आएगा, 0। सेकंड नंबर, यदि x इज इक्वल टू आपने रख दिया, यदि x इज इक्वल टू आपने रखा 1 रख दिया, 1 रखा तो 0 आ गया, और अगर आप रख रहे हैं 2 तो y बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस में 4 यानी 4 आएगा। आप रख रहे हैं 2 तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसका अपन क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं यहां पे। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना लेंगे इसका, ये वाई एक्स लाइन हो जाएगी, ये आपकी वाई एक्स लाइन हो जाएगी, ये आपकी एक्स एक्स लाइन हो जाएगी। ये आपका एक्स है, ये आपके पास एक्स डैश है, ये वाई है, इधर वाई डैश है। तो अब इस पे लाइनिंग कर देते हैं अपन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, सारे पॉजिटिव मान हैं, नेगेटिव हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं है। x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो ये बिंदु बन गया। दूसरा है x का मान 2 है, y का मान 2 है, तो हमारे पास में 2 है, सॉरी दोनों का 2 2 है ना, तो ये है, ये होगा। इनसे अपन एक लाइन गुजार देंगे, इस प्रकार से एक लाइन निकाल देंगे ऐसे। सेकंड देखो, सेकंड आपके पास में आ जाती है, सेकंड टेबल देखेंगे, x का मान 1 0, सेम का सेम वही आ गया भाई, 1 तो वही बन गया। दूसरा क्या बनेगा, 2 4, x का मान तो 2 है और y का मान 4 है, तो ये आपका ये बिंदु आ जाएगा। ठीक है, और यहां से ऐसे निकल जाएगा,
यहाँ से इस प्रकार से ये 2 लाइनें होगी और ये दोनों लाइनें बिंदु कौन से पे काटेगी? 1,0 पे काटेगी। यानी ये बिंदु हमने मान लिया P 1,0। आपने क्या माना था? आपने माना था कि पेंटों की संख्या x है, x का मान 1 आ गया और स्कर्स की संख्या कितनी है? y है, तो y का मान 0 आ गया। तो इसके पेंटों की संख्या 1 यानी x बराबर आ गया 1 और y बराबर आ गया 0। तो पेंटों की संख्या तो 1 खरीदी और स्कर्स की संख्या उसने 0 खरीदी। इज दैट क्लियर? पैमाना मानोगे वही y x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हो जाएगा। तो ये हमने चौथा, पांचवा और छठा एग्जाम्पल इस क्लास में कंप्लीट किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट करेंगे। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।